मेरे जीवन में सिर्फ दो ही सच हैं। पहला सच मेरा प्यार है और दूसरा मैं एक चोर हूं। लोगों ने नहीं बोला कि हमने धोखा खाया। सीसीटीवी कैमरे से भी पता नहीं चला। गांव के लोगों पर भी अटैक नहीं हुआ। राज्य के लोगों को और प्रेस वालों को बुलाकर सबके सामने बोला कि मैं भगवान नहीं एक चोर हूँ। बाबा ने आखिर ऐसा क्यों कहा होगा? हम आपको पल पल की खबर देते रहेंगे। कुछ दिनों पहले द्वारका अपार्टमेंट में अचानक बाबा के रूप में आया हुआ आदमी अपने आप को चोर कहलाता है। उसने ऐसा क्यों कहा, इसकी जांच पड़ताल पुलिस कर रही है। चलिए जान लेते हैं उसके मन में क्या है। मेरे जीवन में सिर्फ दो ही सच हैं। पहला सच मेरा प्यार है और दूसरा मैं एक चोर हूं। मेरे पति को कुछ नहीं होगा ना डॉक्टर? 24 आवर्स तक कुछ नहीं कह सकते। हाय भगवान, अब मैं क्या करूं? सुनिए जी, अब मेरा क्या होगा? हे भगवान, बाबा ने तो कहा था कि आप ठीक हो जाओगे। सत्यानाश हो उस बाबा का। बीपी शुगर सब कुछ आपका बढ़ गया है। मैं क्या करूं? हे भगवान, उस ढोंगी बाबा का सर्वनाश हो जाए, उसके हाथ पैर टूट जाए। Get lost, waste fellow। लेकिन सर आखिर हुआ क्या है? एक गधे को भगवान बना दिया। चैनल की टीआरपी लुढ़क गई। चेयरमैन साहब की आंखों में खून उतर आया है, वो मुझे गाली दे रहे हैं। मैं वहाँ गया था तो मेरी बीवी प्रेग्नेंट हो गई वो थी। प्रेग्नेंट तुम्हारी वजह से हुई है, उसकी वजह से नहीं। ये तो सही है सर। चैनल की गुडविल डूब सर, गई। सर, स्पॉन्सर्स ने अपने ऐड विड्रॉ ट्राई कर टू लिए। अंडरस्टैंड सर, लेकिन Get out! दारू भी नहीं चढ़ रही है तो और क्या पीऊं? मेरे जीवन में सिर्फ दो ही सच हैं और दूसरा मैं एक चोर हूं। अरे मेरे भगवान कृष्ण, ये तूने क्या कर दिया है? हे, मैंने पहले ही कहा था तुझे कि ये लड़कियों के चक्कर में पड़ेगा तो बर्बाद हो जाएगा। अब देख ले तूने क्या किया है। देख ले खुद। पहले ये खा लो, कहाँ जाएगा? आ जाएगा घर। उनके भक्तों के बीच मुझे चिंता हो रही है, कहीं वो कुछ कर ना ले। स्वामी कृष्णानंद चोर हैं, ये जान के उनके भक्तों में खलबली मच गई है। उनकी सच्चाई पहले जानने टीवी के बंद बाद- करो। हे, इतनी जोर से क्यों चिल्ला रहे हो? जब भगवान ने ही मुझे धोखा दे दिया तो इस दुनिया में जीकर मैं क्या करूंगा? आज या तो वो मरेगा या फिर मैं मरूंगा। मैं अपनी जान ले लूंगा। छोड़ो मुझे, नहीं बचूंगा मैं। अरे सुनिए, रुक जाओ। अपने आप को मार दूंगा मैं। अरे रुक जाइए, रुक जाओ। थोड़ा तो सुनिए। मुझे जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं है। नहीं, ये गलत है। तुम पागल हो गए हो। जाओ इसे अंदर लेकर जाओ। चलिए। ये क्या कर रहे हैं आप? अरे क्या रवि, तेरी प्रॉब्लम क्या है? उस दिन तेरे लिए ही निकला था। उस स्वामी ने सारा खेल बिगाड़ कर रख दिया। उसके बाद सीएम का फोन आ गया, मैं वहाँ चला गया। तेरे पास आने का टाइम ही नहीं मिला। बोल बात क्या है? अरे मीडिया वालों का मुंह बंद करो। बहुत मुश्किल है, वो मीडिया है और मुझे उसकी जरूरत है। अगर मैंने उंगली की तो मेरे कुर्सी का पहिए निकाल देंगे। लगता है तुम भूल रहे हो, 15 केसेस मैंने लड़कर तुम्हें जिताया, तभी तुम मिनिस्टर बने हो। अरे मैंने सोचा था कि तेल मालिश वाली को रखूंगा तो सरदर्द नहीं होगा, लेकिन उसके नखरों से बचने के लिए मैं थाईलैंड चला गया। अब तेरी वजह से एंजॉय करना बंद। वो छोड़िए, बताइए आप क्या करें? मैं क्या बोलूं? अब एक काम कर, तीनों को कुछ दिनों के लिए मीडिया से दूर रख। मैं कोशिश करूंगा तुम्हारा नाम ना आए। संभाल लोगे? ओके। ए, कार निकाल, मैं स्टीम बाथ लूंगा। हेलो, सिचुएशन क्या है? कल से सेम सिचुएशन है और मीडिया वालों को पता चल गया तो सनसनीखेज खबर बना देंगे। वो लोग कहाँ पर हैं? यहीं पर हैं। एक काम करो, आधे घंटे में एम्बुलेंस वहां पहुंच जाएगी और उसमें स्वामी जी को चढ़ा दो। फिर मीडिया तो क्या, किसी को भी नजर नहीं आएगा। लेकिन जो बोला करना। अरे यार, अब तक तो अपन लोग के पीछे सिर्फ पुलिस वाले पड़े थे, लेकिन अब मीडिया वाले भी पड़ गए। इसकी वजह से पूरा करियर बर्बाद हो गया। गोल्ड ज्वेलरी के यहाँ जब चोरी की थी तब भी इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई थी। मैं जानता था कि एक ना एक दिन यही होगा, लेकिन इसने कुछ सुना नहीं। अब नतीजा देख। नतीजा सोचकर अगर प्यार करना होता है तो मैं प्यार नहीं करता। मैं हूँ रिपोर्टर सुजीत। ढोंगी बाबा के आश्रम में मीडिया वालों को जाने से रोका जा रहा है और मीडिया वालों से गलत व्यवहार किया जा रहा है। आश्रम में चारों तरफ गुंडे फैले हुए हैं। सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है। इस कांड में किसी बड़े आदमी का हाथ लग रहा है। आगे की जानकारी के लिए देखते रहिए साक्षी टीवी। अरे स्वामी जी आ गए। चोर बाबा कृष्णानंद स्वामी जी के पीछे आपके अलावा और कौन कौन है? क्या ये सच है कि जनता को बेवकूफ बनाया गया है और उनसे पैसे हटे गए हैं? बाबा अपने आप को चोर क्यों बुलाते हैं? क्या इसके पीछे राजनीतिक दबाव है या कोई और वजह है?
इस खुलासे के बाद बाबा विदेश भागने वाले हैं, ऐसा सुनने में आ रहा है। जनता को बताइए कि क्या आपकी मुलाकात बाबा से हुई है? आप सब जो भी प्रश्न कर रहे हैं उसके उत्तर हैं मेरे पास। अगर आपके पास उत्तर है तो जनता को बताइए कि सच क्या है। न सत्यो सदृश्यो गुरु वो, सच के समान कोई गुरु नहीं है। प्रश्न करना ही आवश्यक नहीं, उनके उत्तर जानना भी आवश्यक है। आइए, ये परीक्षा का समय है। भगवान श्री रामचंद्र जी ने भी सीता जी की परीक्षा ली थी। इसका अर्थ ये नहीं कि सीता जी ने कुछ अनर्थ किया था या श्री राम जी ने कोई पाप किया था। यदि हम श्री रामचंद्र जी के दृष्टिकोण से उसे समझने का प्रयास करें तो सारे भ्रम दूर हो जाएंगे। क्या है ये भ्रम, बताएंगे स्वामी जी? भगवान श्री कृष्ण बचपन में माखन चोरी किया करते थे, तो क्या हम उन्हें चोर कहते हैं? माखन चोर कह के प्यार जताते हैं। भगवान जो भी करते हैं परमार्थ के लिए करते हैं, हम लोग उसका गलत अर्थ लगाकर आलोचना करते हैं। सीता जी की परीक्षा रामचंद्र जी की महानता बताता है। ये सीता जी की पतिव्रता को ही उजागर नहीं करता, ये श्री रामचंद्र जी को समाज में आदर्श के रूप में स्थापित करता है। वैसे ही माखन चोर का अर्थ ये नहीं कि वो सिर्फ माखन ही चुराते थे। यहाँ माखन का अर्थ हृदय है, अर्थात प्रेम का प्रतीक। वो सारी बातें छोड़िए, कृष्णानंद स्वामी ढोंगी है या नहीं वो बताइए। ये मैंने पहले ही बताया, ये परीक्षा का समय है। साल भर पढ़ाई के बाद वर्ष के अंत में परीक्षा क्यों रखी जाती है? ताकि पास होने वाला उच्च वर्ग में जाए और फेल होने वाला उसी वर्ग में दोबारा पढ़ाई करे। उसी तरह स्वामी जी ने भी अपने भक्तों के बीच में असली और नकली को पहचानने के लिए परीक्षा रखी है। भाई उन चोर भक्तों का पता लगाने के लिए ही स्वामी जी ने ये परीक्षा रखी है। मुझे पता था कि मेरा भगवान मुझे धोखा नहीं देगा। कृष्णानंद स्वामी चोर बाबा नहीं हैं। लोगों को ऐसा लग रहा है कि बाबा उनकी परीक्षा ले रहे हैं। क्या वाकई बाबा भक्तों की परीक्षा ले रहे हैं? चलिए देखते हैं बाबा के बारे में भक्तों के क्या विचार हैं। बाबा, हम अज्ञानियों के लिए आप ही भगवान है बाबा। मेरे सुहाग को बचाने वाले आप हो बाबा। थैंक यू सर। तुम्हारा प्रमोशन लेटर। थैंक यू वेरी मच सर। कांग्रेट्स। थैंक यू ब्रदर्स, थैंक यू सर। मुझे पता है तुम बहुत टैलेंटेड हो। समय समय पर भगवान सबकी परीक्षा लेते हैं, इस बार तुम्हारी थी। अगर तुम्हें कुछ बुरा लगा हो तो सॉरी बेटा। बात करें सर। कंग्रेचुलेशन। थैंक यू वेरी मच सर। स्वामी जी की कुछ ड्रामा लग रहा है सर। वो बोलता चोर है लेकिन लोग मानते नहीं। मीडिया और पब्लिक का खूब टाइम पास हो रहा है। ऐसा लग रहा है ये पब्लिसिटी स्टंट है सर। मतलब भगवान के लिए मार्केटिंग टीम काम कर रही। जब वो कह रहा था कि वो चोर है तो उसकी आंखों की मासूमियत देखकर मैं खुद भी कंफ्यूज हो गया था। वो इतना बड़ा एक्टर है कि उसके सच और झूठ को हम में से कोई भी नहीं पकड़ सकता। एक काम कीजिए, वहां मौजूद लॉयर्स, पुलिस, पॉलिटिशियंस, उन लोगों की बायोडेटा और डिटेल्स मुझे चाहिए। ओके सर। हाँ, एक और बात, उस आश्रम को कौन संभाल रहा है और कब से संभाल रहा है, उसकी पूरी हिस्ट्री मुझे चाहिए। ओके सर। अब उन आश्रम वाले बाबाओं की कुंडली पर ग्रहण लगेगा। क्यों बे? माइक पर क्या बोले जा रहा था? तुम जैसे सड़क छाप को रहने के लिए जगह मिल गई तो ज्यादा चर्बी चढ़ गई है क्या? हाँ? अबे सत्यवादी की औलाद, सच कहने के लिए किसने कहा था? अरे बताना कौन था वो? यहीं तेरी कब्र खोद दूंगा, कोई नहीं जान पाएगा। बता वो कौन है? क्या कौन है? जानना चाहते हो ना? तो फिर वो छोटे बाबू से पूछिए। हाँ भैया, मैंने पहले ही कहा था ना कि वो पागल है। अब क्या हो गया सर? उसने कहा तो इसने बोल दिया, अब हम ही मारने आ गए। अरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हम किसकी बात सुने और किसकी नहीं। जो देखो मारने की बात करता रहता है। छी, बेकार में फंस गए। क्या मिला हमें? इससे अच्छा वहाँ चार पैग आराम से मारते मस्ती करते। यहाँ पर क्या है, हम कुछ भी नहीं कर सकते। ना सिगरेट पी सकते, ना दारू पी सकते, ना कुछ और कर सकते हैं। एकदम बकवास लाइफ है ये, बकवास। तुझे 4 दीवारी के अंदर सब मिलेगा, चल जा। थैंक यू सर। कमरे से बाहर कदम रखने की कोशिश की तो ठीक है सर। भैया, वो पागल चाहे जो कुछ भी करे, लेकिन आश्रम फेमस हो गया है। 50 लाख रुपए, 50 लाख रुपए। अभी तक तो मैं दुबई में सेटल हो जाता। दिमाग काम ही नहीं कर रहा, सच बोल रहा हूँ मैं। एक पैक में ही नशा चढ़ गया। उसको कुछ मत बोला, ये हमारा लंगोटी है यार। चुप कर। क्या बोल रहा है तू? अबे यार इसको समझाना।
वो लोग बहुत खतरनाक लोग हैं, हमें मार डालेंगे। वैसे भी प्रेस में बोलने की क्या जरूरत थी कि हम लोग चोर हैं। इसको बोल के कोई फायदा नहीं है, हम शक्ल से ही चोर लगते हैं। तेरे सर पे स्टैंप लगा दूं? एक तरह से तू भी सही बोल रहा है। अबे अब क्या हुआ है? अबे उधर देख। आ गई तुम, मिल गया टाइम। आई भी तो इस टाइम पे आई हो। फूट गया इसका भांडा। देखो अच्छे से देख लो, मिल गई अब शांति तुमको। हो गए हम बर्बाद पूरी तरह से। अब तुमको हमसे और क्या चाहिए? उस दिन क्या कह रही थी कि तू हमको नहीं छोड़ेगी। अरे आना अभी मार, चल मार के दिखा, तू मार के तो दिखा। मारना मार। मेरे माँ बाप कौन है मुझे नहीं पता, ये तक नहीं जानता कहाँ पैदा हुआ। पर एक चीज जरूर जानता हूँ खुशबू, मुझे तुमसे सच्चा प्यार है। भाई हमारे अच्छे दिन आ गए हैं, आप पक्का एमएलए बनेंगे। 30 रुपए। 3000 लो ना, पैसे पेड़ पे उगते हैं ना। कभी 30 रुपए की सूरत देखी है? भैया भैया यहाँ अभी आ गई। यहाँ पर आ गई है। वो क्या बोलेगा, मुझे पता है ना आपके ठिकाने। उमा वो क्या है वाह, कि तुम्हारी पार्टी ऑफिस तो चमक रही है। ये पार्टी ऑफिस नहीं है। वो मुझे कुछ नहीं सुनना। शादी के वक्त कहा था पेट्रोल पंप है, जमीन है, दुकानें हैं, उसका क्या हुआ? इसके गले में 1 तोले की चेन भी नहीं है। हाथ जोड़ता हूँ, धीरे बोलो, स्वामी जी बैठे हैं। जो भी कहना धीरे बोलो। स्वामी जी मुझे माफ कर दीजिए। इस भीड़ को देखकर लगा इनके कोई गैर कानूनी काम है। आप तो भगवान के साक्षात रूप हो। मैंने सोचा शादी के बाद ये मुझसे प्यार करने लगेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके जन्म के बाद प्यार मिलेगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। स्वामी जी, मेरे टूटे हुए दिल की उम्मीद को आप ही बनाए रख सकते हो। आपकी वजह से अगर ये सुधरते हैं तो आपकी बड़ी कृपा हो जाएगी स्वामी जी।